है कि ये सामने जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं ये वो कर्मचारी है जो अस्पतालों में नीचे सफाई से लेकर और ऑपरेशन थिएटर तक अपना योगदान डॉक्टरों को देते हैं। यानी जहां खुद सगे माता पिता भाई बहन रिश्तेदार दोस्त तक ऐसे वार्डों में जाने से कतराते हैं, उस जगह पे ये हमारे कर्मचारी काम करते हैं। और हम जो पीड़ित जो पेशेंट होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, उनको ये नए जीवन दान देने में सबसे बड़ा अपना योगदान देते हैं। राज्य सरकार ने कई बार प्रत्येक मजदूर की मजदूरी कर रखी है 700 से 800 रुपये प्रतिदिन, लेकिन आज भी वो मजदूरी शायद कागज़ों में ही है। लेकिन उसका सच ये है कि ये जो हमारे सामने बैठे कुशल अर्धकुशल जो कर्मचारी है, इनको 6100 या 8100 से ज़्यादा इनको सैलरी नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सैलरी भी इनको समय पे नहीं मिलती। इसके लिए कल माननीय जाबर सिंह जी जो खरड़ा साहब है, जो शासन शासन मंत्री राजस्थान के हैं, उनके सामने भी इस मामले से अवगत कराया था। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा किसी तरह की इनके लिए किसी तरह कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया, या कोई ठेकेदार जो है जो ये पेमेंट जो कंपनियां करती उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे बीच में देवाशीष जी, हम इनसे जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है और इन्होंने प्रशासन को कहां कहां अवगत कराया, और जो उन्होंने जो जितनी भी शिकायतें दी है उन शिकायतों का अभी तक क्या समाधान निकला, हम जानते हैं देवाशीष से। देवाशीष जी बताइए, क्या है आपका पूरा मामला? हम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अस्पताल प्रशासन और ये चिकित्सा विभाग में जो लगे हुए हैं ठेका पर निविदा कर्मचारी संविदा कर्मचारी के तौर पर, ये सरकार द्वारा तो नहीं लगाए जाते। जो भी ठेकेदार होता है या अस्पताल प्रशासन होता है वो अपने अपने स्तर पे लगाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 20 से 25 वर्षों से कार्यरत हैं, जो 20 और 25 साल से आज भी उनकी सैलरी 4 से 5 हज़ार रुपये, जैसे कि स्वीपर्स, वार्ड बॉय और हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, इस तरीके से यहाँ पर ठेका कर्मचारी के तौर पे डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं, लैब टेक्नीशियन भी लगे हुए हैं, लैब असिस्टेंट भी लगे हुए हैं। लेकिन कई वर्षों से हमारा ऐसे ही शोषण होता आ रहा है और हमने कई आंदोलन भी किए, कई बार सरकार को हड़ताल के द्वारा भी अवगत कराया, लेकिन हमारे लिए कोई आज तक कोई अभी तक भी कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं हुआ है। पिछली सरकार में हमने अवगत कराया था, बहुत धरने दिए, बहुत लोगों ने किए, और हमारे बीच जो कर्मचारी थे जो हर विभाग में लगे हुए हैं अलग अलग जगह, वहाँ पे कुछ कर्मचारी हमें कुछ लोगों ने आत्महत्या करी, कुछ लोगों ने लिख के दिया, तो भी सरकार के उस पर कान पे जू नहीं रहेंगी। तो हम लोग की आवाज़ को दबा दिया जाता है क्योंकि हम छोटे लोग हैं, छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं, और हमारी जो राजस्थान सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जो मजदूरों की जो वेतन निर्धारित किया गया है वो 600 से 500 700 रुपये तक रहता है। तो हमें तो ऐसा शोषण किया जा रहा है कि हमारे वो भी हमें नहीं मिलता है, और इस प्रकार हमारे जो परिवार का संचालन आज की स्थिति को देखते हुए परिस्थिति बहुत ख़राब रहती है, समय पर वेतन नहीं मिलता है। तो हमने मुख्यमंत्री जी को मतलब राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों को, मतलब जो इनके अधीन हम आते हैं, उन सबको भी अवगत कराया। पिछली कांग्रेस सरकार में भी हमने किया था, लेकिन अभी तक वो आश्वासन ही था, आज तक उसका कोई धरातल पर कोई काम हुआ नहीं है। अब बीजेपी सरकार आई है तो बीजेपी सरकार में भी हमें अभी आश्वासन मिला है, अभी डिटेल्स जा रही है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी कोई मतलब पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। हाँ, संतोषजनक कोई जवाब नहीं हुआ है किसी अधिकारी की तरफ से, कोई लेटर नहीं आया है, कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हम जो इतने छोटे लोग हैं, हमारा शोषण क्यों, जबकि मध्य प्रदेश में और दिल्ली में जो कि निविदा ठेका कर्मचारी जो अस्पताल में, बिजली विभाग में, जल विभाग में, विश्वविद्यालयों में सब जगह लगे हैं, उन लोगों की सैलरी हम लोगों से 3 गुना ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों? राजस्थान सरकार हमारे लिए क्यों नहीं सोचती? विकास होगा, रोजगार मिलेगा, नव युवक जो लगे हुए हैं, जो पढ़े लिख कर लोग यहाँ लग रहे हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं, वो 20-25 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं, उनका वेतन बढ़ाया जाए। और
वेतन बढ़ा दिया जाएगा तो हमारा शोषण नहीं होगा, हड़ताल भी नहीं होगी, ना ही कार्य बहिष्कार होगा। यार जो है एक सवाल है, लंबे समय से अस्पतालों के कर्मचारी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठेका कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, निविदा कर्मी हो, कोई भी हो, लगातार कई सालों से ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। सरकारें आ भी गई, चल भी गई, यहाँ पर भी केंद्र का नेतृत्व करने वाले जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, विधानसभा में आवाज़ उठाने वाले विधायक बैठे हुए हैं। सभी बड़े बड़े जो बातें ये करते हैं कि हम हर उस व्यक्ति तक के साथ है जो व्यक्ति पीड़ित है। अभी माननीय राजस्थान सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हमारी सरकार उस व्यक्ति अंतिम छोर उस व्यक्ति तक भी पहुंचेगी जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ है और वो पीड़ित है, तो उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो क्या जो राज्य सरकार या क्षेत्रीय विधायक या फिर जो केंद्र को नेतृत्व करने वाले जो जनप्रतिनिधि कोटा का दौरा करते हैं, वो आते हैं और वो इस बात को करते हैं, तो क्या आपको उनसे अभी तक क्या संबल मिला? अभी तक तो कोई ऐसा मतलब राज्य सरकार का कोई माननीय कोई नेतागण कोई ने भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया है, ये हमारी बात नहीं रखी है कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो। और हमने पिछली सरकार और अभी भी हमने जयपुर में शहीद स्मारक में कई बार धरने दिए। 108 से लेकर 112 कर्मचारी जो लगे हुए हैं इमरजेंसी में, और जो अस्पताल प्रशासन है और बिजली विभाग वगैरह जितने भी हमारे अधीन आते हैं, जो ठेका कर्मचारी जहाँ पर भी लगे हुए हैं, हमें देखा गया बहुत दुख की बात है कि जो 5-7 हज़ार रुपये का कर्मचारी इतनी ही बीमारी कोरोना काल में, और इसमें यहाँ पर डेड बॉडीज़ को ले जाना, 108 में लाना, वार्ड में शिफ्ट करना, उनके सैंपल लेना, उनके साथ कार्य करना, अपना घर छोड़ के अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर यहाँ पे हमने कार्य किया है, वो भी इसी वेतन में। जो वेतन हमारा 5 से 7 हज़ार रुपये, उससे हमारे से 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा वेतन, 1-1 लाख रुपये वेतन वाले उस समय वो भी कार्य करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा हमने कार्य किया है ना। कोरोना काल में कोई पैसा दिया एक सवाल है आपसे कि आप जैसे कैंसर वार्ड है, ऐसे गंभीर बीमारियों के वार्ड में आप काम करते हो और लगातार करते हो, डॉक्टर के हाथ के कदम से कदम मिला के काम करते हो, उस पेशेंट को भी आप उठा के लाते हो जिस पेशेंट के उनके घर वाले भी हाथ नहीं लगाते हैं। उस टाइम में आपके अंदर क्या होता है कि कल अगर अपने साथ में इससे कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई बात हो जाए तो ये क्या जिम्मेदारी किसकी रहेगी? अगर कल किसी कर्मचारी को कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो तो 7,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो 7,000 रुपये महीने से तो घर का खर्चा भी नहीं चलता है। तो अगर वो इन्फेक्शन का शिकार हो गया तो वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपका जो ठेके कंपनी है, जब इसका किसी भी रूप में किसी भी ठेका कर्मी या ठेकेदार का जब गवर्नमेंट से एग्रीमेंट होता है कि भाई मैं साल भर का ठेका ले रहा हूँ या 2 साल का ले रहा हूँ, इसमें मेरी ये राशि जमा है, सिक्योरिटी मनी, लेकिन उसके क्या है, अस्पताल के एक नॉर्म्स होते हैं कि आपको इन रेगुलेशन, इन नियमों के साथ आपको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन ठेकेदार के भी एक नियम होते हैं कि मेरे कस्टडी में करने वाला कर्मचारी अगर किसी इन्फेक्शन का शिकार होता है या किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल होता है तो वो जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की रहेगी, यानी राजस्थान सरकार की रहेगी। तो क्या आपने अपने ठेकेदार से उस एग्रीमेंट की कॉपी ली? ऐसा तो कोई हमें जानकारी में नहीं है कि हम किसी एग्रीमेंट या कुछ ऐसा हमें कोष दिया जाए। हालांकि अभी कुछ वर्षों पहले या कुछ हमारे जो बीच जो कर्मचारी थे वो इस दुनिया में नहीं रहे और ऑन ड्यूटी भी कुछ एक्सपायर हुए हैं, ऑन ड्यूटी भी डेथ हुई है, किसी की मृत्यु हुई है। और एक हमारे जो कोरोना काल में एक हमारे सीनियर थे सबसे, उनकी एज कम से 52 समथिंग थी, वो लैब में कार्यरत थे। कोरोना होने के कारण वो एक्सपायर हो गए, ऑन ड्यूटी हो गए। ना तो उनके घर वालों को कुछ आश्वासन दिया, ना उनको कुछ पैसा दिया गया घर वालों को। और ऐसे ही हमारे 2 सुरक्षाकर्मी भी डेथ हुई है, ना तो उनको 100 रुपये की राशि या 500 रुपये 1000 रुपये राशि भी नहीं दी गई, लाखों रुपए तो दूर की बात है। ना ही उसके घर वालों को कुछ आश्वासन दिया है, ना प्रशासन जाके मिलता है, ना कुछ होता है। तो ऐसा शोषण तो सालों से होता जा रहा है। और हमारे जो भाई हैं बिजली विभाग वाले,
वो लाइट के खंभे पे इतने 1000 किलो वाट जो लाइन होती है उस पर भी 5-7 हज़ार रुपये कर्मचारी काम करते हैं और कई बार उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये चीज़ आप लोगों ने देखा ही होगा, सभी जगह जानकारी मिलती है। तो इसका बात तो दुख होता है वैसा कि हम इतनी गंभीर बीमारियों में उनका काम कर रहे हैं, हमारी जान तो जान, साथ में हमारे बच्चों बीवी परिवारों की जान जोखिम पे डाल रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार को कुछ हमारे लिए निर्णय लेना चाहिए और हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लाना चाहिए कि हमारे परिवार का जो है पालन पोषण हो सके, या हमारे जो न्यूनतम वेतन है उसमें वृद्धि हो, जिससे हमारा परिवार बच्चे पालन पोषण कर सके और हमारा जीवन सही रूप से चल सके। सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से हम एक यही मांग है, सबसे मूल मांग यही है कि या तो जो सरकार ने हमारे जो सरकारी गठन किया है बोर्ड का, हमारे लेखा कर्मचारियों का अभी तक सुना जा रहा है लेकिन अभी कैसा कुछ हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी कम से भी कम 800 रुपये प्रतिदिन तो होनी चाहिए, 800 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम नीचे तक के वर्ग के लोगों की सैलरी, जो सफाई कर्मचारी है, जो कोरोना में इनमें बड़ी गंदगियों में सब लोगों की सफाई करते हैं, अस्पताल को स्वच्छ रखने का काम, बीमारियों से दूर रखने का काम, सबसे मेन काम सफाई कर्मचारियों का होता है। उसके बाद आते हैं वार्ड बॉयों का काम है पूरी मरीज़ की पूरी देखरेख करना, सब कुछ करना। जो कर्मचारी 1 लाख का कर्मचारी जो एक कंपाउंडर काम करता है, डॉक्टर्स काम करते हैं, वो काम पूरा का पूरा एक वार्ड बॉय को आता है। इतना टैलेंट है हमारे वार्ड बॉय में। आपका शुभ नाम बताइए। देवाशीष सेन। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे ये रणनीति रहेगी कि अगर हमारा ऐसा शोषण होता रहा तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन होगा और अनिश्चित काल के लिए होगा। कोटा में लगभग कितने कर्मचारी हो आप और पूरे राजस्थान में कितने हो? कोटा में लगभग हम अस्पतालों की बताया जाए तो 5000 कर्मचारी है, CSC बस्तियों मिला के 5000 समथिंग पूरे टोटल निविदा संविदा। और राजस्थान में? पूरे राजस्थान में भाई साहब गणना में ऐसा है कि 3.5 लाख कर्मचारी में गणना में आती है, लेकिन कुछ और भी विभाग जुड़े हुए हैं। हमको देख के अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं धीरे, तो वो भी जुड़ते जा रहे हैं, उनकी भी काउंटिंग चालू है कितने लोग होते हैं। कुल मिला के आपका ये कहना है कि सरकार जिस तरह से वादे कर रही है तो उस गरीब तक भी सच्चाई पहुंचे, ताकि उस गरीब को सरकार की तरफ से संबल मिले। बस जो गरीब वर्ग का लोग है, जो न्यूनतम वेतन कमा रहा है, उस गरीब वर्ग को, महिलाएं, पुरुष अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जो काम कर रहे हैं, उनको परिवार पालन पोषण के लिए एक निर्धारित वेतन, जो न्यूनतम वेतन, जो मजदूरी है, जो एक मजदूर को मिली जाती है, वो हमें नहीं मिलती है। तो हम पढ़े लिखे भी लोग हैं यहाँ पर, सभी अच्छे घर से पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे उसमें, तो हमें उस हिसाब से हमारे को सैलरी वेतन नहीं मिलता है। तो हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं समझा जा रहा है। और भी लोग हैं तो उनको जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी न्यूनतम वेतन बिल्कुल वो नहीं मिल पा रहा है जो एक मजदूर को मिलता है। तो हमारी यही राय है कि एक सरकार से निवेदन है कि हमारा कुछ अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए हमारे लिए, ताकि आपका हौसला बुलंद रहे और आगे और काम करते हम वैसे ही कार्य करेंगे, तत्पर रहेंगे कार्य के लिए।